आपका इत्तेहाद ही काफी है। मैं अपने खुसूसन नौजवानों से खुसूसी अपील करूंगा, गौर से सुने। और पहिया जाम हड़ताल होता है हमारे ट्रांसपोर्टर्स हजरात, तो आप ये नगर से जो रेला चला था, क्या ये मुफ्त में चला था? क्या इनके कोई अखराजात नहीं हुए हैं? किसी को एहसास है कि ये जो 30,000 का लश्कर वहां से चला था, इनके अखराजात कितने हैं सूबाई हुकूमत को? बरसत से गुजर से चलने वाले मेरे वो भाई जो यहाँ इतना अरसा गुजारा यहाँ पर, क्या हमारे इन हुक्मरानों को अंदाजा है कि इनके कितने अखराजात यहाँ हुए हैं? क्या ये अवामी नुकसान नहीं है? आप ये समझते हैं कि आपने कोई 15 रुपए कम करके हमारे ऊपर कोई एहसान किया है? ये कोई एहसान नहीं है आपका। आपने एक जुल्म किया था, अवाम की ताकत के जरिए से तुमने वापस लिया है। उनके साथ खड़े होंगे, लेकिन जो चीजें उनके इख्तियार में है वो करें। धरना मुंतशिर करवाने के लिए यहाँ से चला है, इस बात में किसी किस्म की कोई सदाकत मौजूद नहीं है। हमने वहां पर भी ये कहा आपका, लिहाजा अब हम अपने अवाम के पास जा रहे हैं, हम अपनी ये बातें अवाम के पास रखेंगे। अगर अवाम ये ज्यादा तनकीद हो रही है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरे जवानों से गुजारिश है, बजाय तनकीद के जो लोग मायूस है उनका हौसला बढ़ाएं। आप लोग सोशल मीडिया के ऊपर उनका हौसला बढ़ाएं। ये वक्त तकसीम करने का नहीं है, ये वक्त इत्तेहाद का है, मुत्तहिद होने का है। मेरे भाइयों, मैंने बात कही, आपने गौर नहीं की। 47 में डंडे उठाने की नौबत पड़ी थी। अभी हमारा इत्तेहाद अगर यहाँ कायम रहा तो डंडे उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लोग वैसे भी सरेंडर करने के लिए मशहूर हैं। सिर्फ और सिर्फ अपने सबों में इत्तेहाद कायम करने की जरूरत है। एक बात मैं कह दूं, सच है, हकीकत है, बुरा लगेगा सबको, बुरा लगेगा, लेकिन मैं कह दूं, मैं माजरत को हूँ आप लोगों के दरमियान दोबारा हाजिर हो गया हूँ। चंद दो बातें हैं जो मैं करना चाहता हूँ आप लोगों से। ये बातें ये हैं कि अब हमारी ये तहरीक कामयाब हो चुकी है, लेकिन ये याद रखो, मुनाफिकीन अफवाहें फैला के आप लोगों को मुंतशिर करने की कोशिश करेंगे। जब तक अवामी एक्शन कमेटी के मेंबरान इस प्लेटफॉर्म से ऐलान नहीं करेंगे, हम मुंतशिर नहीं होंगे। हम खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। इसका तारीख में हमारा नाम लिखा जाएगा, क्योंकि अगर इस तहरीक को में से गंदुम की वजह से हम खत्म करते हैं तो हमारी आने वाली नस्लें हमें गालियां देंगी। इतनी बड़ी तहरीक को में से गंदुम की वजह से खत्म किया था, कितने बेइज्ज और बेगैरत लोग थे, ये अलकाबात मिलेंगे हमें। जिस तरह हम रुल रहे हैं, हमारे आबाओ अजदाद इतनी बड़ी कुर्बानियां दी, कुर्बानियों के बाद एक प्लेट में रख के दे दिया गया हमें। हम नहीं चाहते हमारी नस्लें भी हमारे साथ इस तरह का रवैया रखे। और दूसरी बात, एक बात मैं यहाँ से बताना चाहूंगा। शाम को एक बंदे ने बताया कि आप लोग तो आजादी के नारे लगाते हो। अरे भाई, सिर्फ गंदुम मिलने से आजादी होती है? पर फिरने से ये आजादी है? आजादी तो तब होगी मैं अपने फैसले खुद करूं, मैं अपने लोगों के दरमियान रहता हूं। कौन गरीब है, कौन अमीर है, किस 18-19 स्केल के ऑफिसर से लाके वो मराद अपने गरीब को देने, ये मैं खुद जानता हूं। तो कोई बाहर का बंदा नहीं जान सकता। अगर ये फैसले मैं खुद नहीं कर सकता हूं तो मैं आजाद नहीं हूं। मेरी धरती है, मेरे पहाड़ हैं। अगर मैं अपने पहाड़ों पे अपना हक नहीं ले सकता तो मैं कहां का आजाद हूं? तो ये ड्रामेबाजियां बंद होनी चाहिए।
तो लिहाजा मैं अभी एक दो नारे लगा के खत्म करता हूं। आप लोगों ने नामंजूर के जवाब देना है। अल्लाह का हमारा फैसला तुम्हारा, अल्लाह का हमारा फैसला तुम्हारा, धरती हमारी फैसला तुम्हारा, धरती हमारी कब्जा तुम्हारा, पानी हमारा डैम तुम्हारा, पानी हमारा डैम तुम्हारा, वसाइल हमारे कब्जा तुम्हारे, वसाइल हमारे कब्जा तुम्हारे, पहाड़ हमारा कब्जा तुम्हारा, पहाड़ हमारा कब्जा तुम्हारा, केटू हमारा कब्जा तुम्हारा, केटू हमारा कब्जा तुम्हारा, अल्लाह का हमारा फैसला तुम्हारा, अल्लाह का हमारा फैसला तुम्हारा, सरहद हमारी कब्जा तुम्हारा, जोर से सरहद हमारी कब्जा तुम्हारा, वसाइल हमारे कब्जा तुम्हारे, अल्लाह का हमारा कब्जा तुम्हारा, अवाम दुश्मन हर दस्तूर, अवाम दुश्मन हर दस्तूर, गरीब दुश्मन हर दस्तूर, गरीब दुश्मन हर दस्तूर, मजदूर दुश्मन हर दस्तूर, मजदूर दुश्मन हर दस्तूर। अब जब तुझे तुझसे जो किनारे लगाने, तेज हो तेज हो तेज हो तेज हो तेज हो तेज हो, जोर से हाथ हिला के इस तरह नहीं, हमने दिखाना है तेज हो तेज हो तेज हो तेज हो। वस्सलाम, सलामत रहें। ऐसे दिल की निशानों, दिल की दिलकशी को तूने संभाला, दिल वाले हम गिरधर वाले, हम यासीन वाले, मैं वतन के जिंदा निशानों मुझको है बढ़ाती, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए एक घर के सजीले जवानों, मेहनती और माशाल्लाह सोशल मीडिया में कोशिश कर रहे हैं, हमें तकसीम करने की कोशिश हो रही है। मेरे भाई, हम एक दूसरे को मारने के लिए तो निकलते हैं, लेकिन इस 22 लाख आवाम के मसले के लिए हम बाहर नहीं निकलते। काश और मेरे गिलगित बल्तिस्तान के गयूर अवाम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्योंकि साबिक़ा मुक़र्रीन ने बहुत सारी बातों के ऊपर रोशनी डाली है, मैं सिर्फ 2-3 गुजारिशात करके आप लोग पाकिस्तान तक अपनी आवाज पहुंचाए। एक जज्बाती नया होना चाहिए और नवीन वालों की हौसला अफजाई होनी चाहिए। और दुनिया का सबसे बड़ी इंडस्ट्री आपके पास टूरिज्म इंडस्ट्री है। सिर्फ एक स्विट्जरलैंड टूरिज्म से अरबों डॉलर कमा के अपने मुल्क को चला रहे खुशहाल जिंदगी, दुनिया के खुशहाल ममालिक में वो शामिल है। आपके पास इतने सारी बड़ी टूरिज्म इंडस्ट्री होते हुए आप कसमपुर्सी का शिकार है। वजह मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए जलसे के हवाले से कि जितने दोस्त मोबाइल लेके देखते हैं, ये इब्तिदाई तस्वीरें सोशल मीडिया के बाद में जब आपका जलसा भरपूर तरीके से मुनज़्ज़म अंदाज में पहुंच जाए तो आप यही तस्वीरें अपलोड किया करें। ये आपका अखलाकी फर्ज है। जब आप इब्तिदाई तस्वीर देते हैं, इन दलाली में वही तस्वीर को आगे बढ़ाना होता है। लिहाजा आप लोग थोड़ी सी हिम्मत दिया करें। और
कोशिश। 2 कदम आप लोग पीछे आ जाए, 2 कदम पीछे थे आप लोग, 2 कदम पीछे आ जाए। नारे तकबीर का अखराजात, रोज योमिया उसको मिलने वाला वजीफा एक आम गरीब की कमाई से ज्यादा है, तो उस हुक्मरान से आवाम को कोई तवक्कुल वाबस्ता नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका नस्बुल ऐन अपने नस्लों की आबादकारी है। आप पंजाब में देखें, आप सिंध में देखें, आप KPK में देखें, आप बलोचिस्तान में देखें, एक गरीब आदमी ने भी सियासत शुरू की तो चंद सालों में वो गरीबों के लिए लड़ कर अमीर हुआ। लेकिन जिस गरीब के लिए वो लड़ रहा था, वो गरीब अगर साइकिल पे था तो पैदल चलने पे मजबूर हुआ है। क्यों? गंदुम में कटौती, गंदुम में कटौती, गोटे में कटौती, गोटे में कटौती, गोटे में कटौती, गोटे में कटौती, नौकर के नखरे, नौकर के नखरे, नौकर के नखरे, ना अल हुकूमत, ना तमाम मुतासिर हुए हैं। सिर्फ आगे वालों की जिम्मेदारी नहीं है, पीछे वाले भी हाथ बुलंद करके एक दफा ख्वार हो चुके हैं। रोडी या पड़ी ना ना खून या इज्जत दिया, इनका जवाब इनसे पैदा होगा। अवामी एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म से सूबाई हुकूमत के गंदम में इजाफे के खिलाफ जो तहरीक चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह अब फैसलाकुन मरहले में दाखिल हो चुकी है। इस वक्त 10 अजला के अंदर लोग सड़कों पर मौजूद हैं और आज अवामी एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म से 26 और 27 तारीख जो है वो शटर डाउन और पहिया-जाम हड़ताल की कॉल दी गई है, जो कि इस वक्त कामयाबी से जारी है। अगर नोटिफिकेशन वापस नहीं हुआ, अगला जो लाए अमल जो हमारा होगा वो 27 तारीख को गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अजला से जो है ना लोग हरकत करेंगे। बल्तिस्तान रीजन में जो है वो स्कर्दों की तरफ उनका रुख होगा और गिलगित रीजन में स्टोर, हुंजा, नगर और दिगर मुजाफात से जो है गिलगित शहर की तरफ जो है ना उनका लॉन्ग मार्च शुरू होगा और एक उमड़ता हुआ सैलाब इंसानों का गिलगित शहर के अंदर जमा होगा और गिलगित के तमाम महल्लाजात उनकी मेज़बानी करेंगे और हम उस वक्त तक यहाँ से हिलेंगे नहीं जब तक मुतालबात हल नहीं होते हैं। मैं ये वाज़े करना चाहता हूँ कि इससे पहले कि ये काफ़िला गिलगित शहर की तरफ आ जाए, गिलगित शहर की तरफ आ जाएँ, नोटिफिकेशन को वापस किया जाए और अगर ये नोटिफिकेशन वापस नहीं हुआ और ये काफ़िले गिलगित पहुँच गए तो फिर बात गंदम तक नहीं रुकेगी, बल्कि और भी जो चार्टर ऑफ डिमांड अवामी एक्शन कमेटी का 15 रुकाती है फिर उसके ऊपर बात होगी और फिर उस बुनियाद पर यह तहरीक मज़ीद तवील हो सकती है।